बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम लेक्चर नंबर 3 के साथ हाज़िर हैं और आज हम चैप्टर 1 का अगला टॉपिक प्रोफेसर रॉबिन्स की मुआशरत की तारीफ़ को डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्रोफेसर रॉबिन्स की तारीफ़ में डेफिनेशन, इनकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डेफिनेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द डेफिनेशन, इन पर कुछ इजहार ख्याल करेंगे। प्रोफेसर रॉबिन्स और उनके हामियों को हम जदीद माहिरीन मुआशरत कहते हैं। मुआशरत की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन अक्सर माहिरीन के मुताबिक प्रोफेसर रॉबिन्स की तारीफ़ मौजू तरीन और सबसे ज़्यादा काबिल कबूल है। रॉबिन्स लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के मशहूर प्रोफेसर थे। उन्होंने 1934 में अपनी किताब इल्म मुआशरत की नौइयत और अहमियत में मुआशरत की तारीफ़ इन अल्फाज में की है। मुआशरत एक ऐसा इल्म है जो इंसान के उस तर्ज़ अमल का मुताला करता है जो लामहदूद ख्वाहिशात और ज़राए के महदूद होने की बिना पर इख्तियार किया जाता है, जबकि ये ज़राए मुख्तलिफ तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। रॉबिन्स की तारीफ़ के अहम नुकात में पहला पॉइंट है, ये अभी जो डेफिनेशन हमने की है कि इल्म मुआशरत एक ऐसा इल्म जो इंसान के उस तर्ज़ अमल का मुताला करता है जो लामहदूद ख्वाहिशात और ज़राए के महदूद होने की बिना पर इख्तियार किया जाता है, जबकि ये ज़राए मुख्तलिफ तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। इनमें 4 अहम नुकात हैं इस डेफिनेशन में। पहला पॉइंट है मल्टीपल एंड्स, ख्वाहिशात की कसरत। रॉबिन्स के मुताबिक इंसान की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, यानी लामहदूद हैं, और उन अशिया और खिदमात की कोई हद नहीं जो इंसान हासिल करना चाहता है और इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरा पॉइंट है इसमें डिफरेंट इम्पोर्टेंस, यानी मुख्तलिफ अहमियत। तमाम ख्वाहिशात की अहमियत में फ़र्क है, उनमें बाज़ ख्वाहिशात ज़्यादा अहम और बाज़ कम हैं। मसलन बुनियादी ज़रूरियात जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की हाजत, टीवी, डिश, एंटीना, गाड़ी, टेलीफोन, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह की हाजत से कहीं ज़्यादा अहम है, और इसी वजह से हम इस ज़्यादा अहमियत की ख्वाहिशात को पहला पूरा करने की कोशिश करते हैं और कम अहमियत रखने वाली ख्वाहिशात की तकमील के लिए बाद में उसको नंबर देते हैं, यानी कम अहमियत रखने वाले ख्वाहिशात को मुस्तकबिल के लिए मुलतवी कर देते हैं। तीसरा अहम नुक्ता है इस डेफिनेशन का ज़राए की कमियाबी। इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने वाले ज़राए कमियाब और महदूद हैं। रॉबिन्स के मुताबिक इसका मतलब यह है कि तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ज़राए या वसाइल नाकाफ़ी हैं। चौथा नुक्ता है इसमें अल्टरनेटिव यूज़, यानी ज़राए का मुतबादल इस्तेमाल। इसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ ज़राए एक से ज़ायद मकासद के लिए इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। मसलन ज़मीन के एक टुकड़े पर हम काश्तकारी भी कर सकते हैं, फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं, दुकान भी बना सकते हैं। इसी तरह 30,000 रुपये अगर हमारे पास हैं तो उससे एक पुरानी मोटरसाइकिल ले सकते हैं, LED टीवी ले सकते हैं, फ्रिज ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। रॉबिन्स के मुताबिक अगर वसाइल और ज़राए के मुतबादल इस्तेमाल ना होते तो वो सिर्फ एक ही काम में लाए जा सकते थे और कोई इंतखाब का मसला पैदा ना होता। रॉबिन्स कहता है कि मसाइल हमेशा मुआशी मसला से ही पैदा होते हैं, और मुआशी मसला से मुराद ये है ऐसी सूरत हाल है जिसमें वसाइल ख्वाहिशात के मुकाबले में कम हों और इंसान इन महदूद वसाइल से ज़्यादा ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करे। इस तरह रॉबिन्स की तारीफ़ दरअसल मुआशी मसला को बयान करती है, और इस मुआशी मसला को हल करने के लिए इंसान जो रवैया या तर्ज अमल इख्तियार करता है उसके मुताले को ही रॉबिन्स मुआशरत कहता है। इसके बाद हमारे पास इस डेफिनेशन की, रॉबिन्स की डेफिनेशन की कुछ खूबियाँ हैं कि जिनकी वजह से इनको हम मौजू तरीन या सबसे ज़्यादा काबिल कबूल तारीफ़ करार देते हैं। पहली डेफिनेशन है इसमें, डेफिनेशन में पहली खूबी इसकी है कि ये हक़ाइक़ पर मबनी है। रॉबिन्स की तारीफ़ के दो बुनियादी नुकात हैं, एक मकासद की कसरत और दूसरे ज़राए की कमियाबी, और ये इंसानी ज़िंदगी के दो ऐसे बुनियादी हक़ाइक़ हैं जो तमाम मुआशी मसाइल की जड़ और असास हैं। नफ्स मज़मून की वजाहत करती है इसकी डेफिनेशन, यानी रॉबिन्स की तारीफ़ एक साइंटिफिक डेफिनेशन है और ये मुआशरत के नफ्स मज़मून को बिल्कुल वाज़े कर देती है। तीसरे नंबर पर यह जामे तारीफ़ है कि रॉबिन्स की तारीफ़ बहुत जामे है। इसमें मुआशी मसला पैदा होने की तमाम वजूहात को बयान किया गया है और तमाम मुआशी मसाइल इस तारीफ़ के ढांचा में आ जाते हैं।
चौथे नंबर पर मुआशी और गैर मुआशी मसला को भी ये तारीफ बयान करती है। आदम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ़ें मुआशी और गैर मुआशी मसला में फ़र्क को वाज़े नहीं करती, जबकि रॉबिन की तारीफ इस फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देती है। पाँचवें नंबर पर कि स्टेटस ऑफ साइंस, रॉबिन्स ने तारीफ ने मुआशरत को साइंस का दर्जा दिया है और मुआशरत के साइंसी और नजरी पहलू को सबसे पहले मुदल्लल अंदाज में पेश किया है। 6 नंबर पे इसमें एक एक्सपेंशन इन स्कोप, रॉबिन्स ने मुआशरत को बहुत वसी मानी दिए हैं। इसकी तारीफ के रूह से हर वो कोशिश मुआशरत में ज़ेर बहस आती है जिसकी बिना पर ख्वाहिशात की कसरत और वसाइल की किल्लत हो, खा उससे ख्वाहिशात में इजाफा हो या कमी आए, खा उसका तल्लक दुनियादार से हो या तारक दुनिया से। उसके बाद है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसकी खूबियों में कि जदीद तारीफ़ों का सरचश्मा है। रॉबिन्स की तारीफ़ की एक खसूसियत ये भी है कि मौजूदा दौर की अक्सर तारीफ़ों का सरचश्मा यही तारीफ़ है। दरअसल मौजूदा दौर में भी अक्सर तारीफ़ों में रॉबिन्स की तारीफ़ के मफहूम और अंदाज को ही मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। और लास्ट पॉइंट है इसका खूबियों में कि ये आम फहम है। रॉबिन्स की तारीफ़ ना सिर्फ आम फहम है बल्कि हर पढ़े लिखे आदमी के जहनी मेयार के मुताबिक है। रॉबिन्स ने इल्म मुआशियत को एक खालिस इल्मी अंदाज में पेश किया है। अब इन हदूद से निकल गया है जिनमें मादियत पसंदों की तारीफ ने मुआशियत को जगड़ रखा था। इन खूबियों को साथ साथ, जहाँ ज़ाहिर है किसी चीज़ की खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ भी होती हैं, तो रॉबिन्स की तारीफ की खूबियों के साथ साथ इसकी कुछ खामियाँ भी हैं जो ये आपके सामने है। कि सबसे पहले जो इस पर तनकीद की गई या खामी इस पर निकाली गई कि इल्म मुआशियत इंसानी बहबूद से ला ताल्लुक़ नहीं हो सकता। ह्यूमन वेलफेयर एंड इकोनॉमिक्स आर इनसेपरेबल। रॉबिन्स ने मुआशियत को सिर्फ इल्म हकीकत करार दिया है, यानी ऐसा इल्म जो बताता है कि बाज़ हक़ाइक़ और वाक़यात के रूनुमा होने के असबाब क्या हैं। अगर मुआशियत को सिर्फ इल्म हकीकत करार दिया जाए जिसका काम महज हक़ाइक़ की वजाहत हो और इंसानी ज़िंदगी की बेहतरी से मुतल्लिका मसाइल के हल से ना हो, तो फिर इसके मुताले का कोई फ़ायदा नहीं। रॉबिन्स के नज़दीक एक माहिर मुआशियत का ये फ़र्ज़ है कि किसी मुल्क की ग़ज़ा की किल्लत की वजूहात और असबाब बताए, किसी मुल्क की आबादी में इजाफे की वजूहात और असबाब बताए, किसी मुल्क में बेरोज़गारी की वजूहात और असबाब बताए, और इसी तरह ग़ज़ा की किल्लत की वजूहात और असबाब बताए। ग़ज़ाई किल्लत को दूर करने के लिए तजावीज़ ना बताए या तजावीज़ पेश करना इसका फ़र्ज़ नहीं। आबादी को कंट्रोल करने के लिए तजावीज़ पेश करना इसका फ़र्ज़ नहीं। बेरोज़गारी को दूर करने के लिए तजावीज़ पेश करना इसका फ़र्ज़ नहीं। ये रॉबिन्स कहता है। अगर ये इल्म इंसानी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए रहनुमाई नहीं कर सकता तो फिर इसके पढ़ने और पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी इल्म मुआशियत इंसानी बहबूद से लाताल्लुक़ नहीं हो सकता। दूसरी इसकी खामी ये है कि ये बेमानी तारीफ़ है। रॉबिन्स की तारीफ़ बाज़ हालात में बिल्कुल बेमानी हो जाती है, क्योंकि रॉबिन्स के मुताबिक मुआशी मसला उस वक्त पैदा होता है जब इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हो, ख्वाहिशात की अहमियत में फ़र्क हो, वसाइल महदूद हो, महदूद वसाइल मुतबादल तौर पर इस्तेमाल के हामिल हों। जब इन शराइत में से एक की भी गायब हो तो मुआशी मसला पैदा नहीं होता। अब मैं चंद ये 10 हालात बयान करता हूँ कि तमाम शराइत भी मौजूद हैं लेकिन फिर भी मुआशी मसला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मुआशी मसला उस वक्त पैदा होता है जब इसमें दौलत का दखल हो। मसलन एक शख्स 4 घंटे गुजारना चाहता है, उसके सामने कई मकासद हैं, जैसे दोस्तों से गप्पे लगाना, मुआशियत का मुताला करना, फिल्म देखना वगैरह वगैरह। अब इन मकासद तो ये है ना कि गप्पे लगाना, मुताला करना, फिल्म देखना, जबकि ज़राए 4 घंटे हैं। बाज़ मकासद ज़्यादा अहम हैं, बाज़ कम हैं, लेकिन इनमें मुआशी मसला तो कोई पैदा नहीं हो रहा। एनीहाउ, तीसरे नंबर पर है इल्म मुआशियत गैर जानबदार नहीं है। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अनबायस्ड। रॉबिन्स की तारीफ की रूह से मुआशियत एक खालिस साइंस है और गैर जानबदार इल्म है, और इसमें माहिरीन का इंसानी मकासद की अच्छाई और बुराई पर राय ज़नी का हक छीन लिया है, जो मुआशियत के साथ सरासर ज़्यादती है। हालांकि मुआशियत पॉलिसी साजी का पहलू भी रखता है। और उसके बाद इसके बाद चौथा जो एतराज़ हुआ या इसकी खामी जो है कि गैर ज़रूरी वसअत दे दी रॉबिन्स ने कहा कि इल्म मुआशियत का ताल्लुक सिर्फ इस बात से है कि लोग किस तरह महदूद वसाइल से लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और इल्म मुआशियत मादी और गैर मादी फलाह, अखलाकी और गैर अखलाकी मकासद के दरमियान बिल्कुल गैर जानबदार रहता है। इस नज़रिया की रूह से चोर, डाकू, रकासा के अफ़ाल का मुताला भी इसमें शामिल है, क्योंकि उनको भी महदूद ज़राए और महदूद ख्वाहिशात से वास्ता पड़ता है।
اس طرح رابنس کی تعریف نے معاشیات کو غیر ضروری وسعت دے دی ہے۔ 5ویں نمبر پر اس میں ہے کہ اکنامکس از ڈفرینٹ فرام فزیکل سائنسز، علم معاشیات طبعی علوم سے مختلف ہے۔ رابنس نے معاشیات کو طبعی علم یعنی فزکس اور کیمسٹری کی مانند بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علوم کا تعلق عقل سے خالی ایسی چیزوں سے ہوتا ہے جو اٹل اور قطعی قوانین کی پابند ہوتی ہیں، لیکن معاشیات کا تعلق انسانی طرز عمل سے ہے، اور چونکہ انسان صاحب عقل اور اپنے ارادہ و عمل میں با اختیار ہوتا ہے، اس لیے وہ اٹل اور قطعی قوانین کا پابند نہیں ہو سکتا۔ یہ جناب آج رابنس کی تعریف کا ہم نے جائزہ لیا ہے، اس کی اہم نکات کو، اس کی خوبیوں اور خامیوں کو ڈسکس کیا۔ سب سے آخر میں لارڈ کینز نے اس کی تعریف کی ہے جو ماڈرن ڈیفینیشنز میں چلی آ رہی ہیں کہ 1776 سے 1936 تک معاشیات کو جزوی معاشیات کے طور پر مانا جاتا تھا، یعنی جزوی معاشیات میں لوگوں کے انفرادی مسائل کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جدید معاشی نظریات کو موجودہ دور کے عظیم ماہر معاشیات لارڈ کینز نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے 1936 میں کلی معاشیات جو کسی ملک کو معاشرہ کے مجموعی مسائل جیسے بے روزگاری، افراط زر وغیرہ کا تصور پیش کرتی ہے، اس نے اپنی 1936 میں لارڈ کینز نے یہ نظریہ پیش کیا۔ اس نے اپنی کتاب سود اور زر کا عمومی نظریہ یا جنرل تھیوری آف امپلائمنٹ انٹرسٹ اینڈ منی، اس میں معاشیت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ معاشیت ایک ایسا علم ہے جس کی بدولت محدود ذرائع استعمال کر کے قومی آمدنی اور روزگار میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سے اب تک اور بھی کئی تعریفیں ہو چکی ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ رابنس کی تعریف جتنی بھی ماڈرن ڈیفینیشنز ہیں یہ ان کی بنیاد ہے۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اسکوپ آف اکنامکس اگلا ٹاپک ہوگا ہمارا۔ اس وقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس لیکچر۔ تھینک یو، اللہ